ऐसी ऐसी बातें मैं आज आपको बताऊंगा जो आपकी होश उड़ा देंगी। और आप अगर वो बातों पर अमल करते हो तो आपके घर में ना तो तंत्र चल सकता, ना किसी का मंत्र चल सकता, ना किसी का यंत्र चल सकता। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। तंत्र करने वाले से कैसे बचें? अगर हमें पता लग जाता है जैसे कि कोई व्यक्ति तंत्र करता है, आपको उस पर संदेह है, आपको उसके ऊपर शक है, तो उनसे बचने का एक स्टिक फार्मूला मैं आज आपको बता रहा हूँ। ऐसी ऐसी बातें मैं आज आपको बताऊंगा जो आपकी होश उड़ा देंगी। और आप अगर वो बातों पर अमल करते हो तो आपके घर में ना तो तंत्र चल सकता, ना किसी का मंत्र चल सकता, ना किसी का यंत्र चल सकता। जब कभी भी व्यक्ति कोई तंत्र करता है, तंत्र करने वाले के बारे में हमें पता लग जाता है, तो हमें उनसे कैसे बचाव करना है। बहुत सारे लोग इसी चीज़ से परेशान है कि वो मेरा शत्रु मेरे ऊपर क्रिया कर रहा है, वो मेरे ऊपर इस प्रकार की क्रिया कर रहा है, हमें उससे बचना नहीं आता, हमें कैसे बचना चाहिए। तो आज इस वीडियो में एंड तक बने रहना, तभी आप बच पाओगे। नहीं तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में भी अगर कोई चीज़ें आपके घर में आ जाती हैं और आप उस चीज़ों से रोगग्रस्त हो सकते हैं। जब तंत्र कोई व्यक्ति आपके ऊपर करता है, सबसे पहले वो आपका भेदी होता है, उसे आपके बारे में पता होता है। जैसे कि कहते हैं किसी की रैकी करता है कोई व्यक्ति, जैसे कि अगर कोई किसी के ऊपर मारना है या कुछ भी करना है तो उसकी पहले रैकी करेगा। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करता है तो उसके ऊपर पहले जो है उसकी रैकी होती है। किस्म की क्या होती है कि उसके घर में देवता कितने हैं, उसके घर के अंदर शक्ति कौन सी है, उसके घर के अंदर किस शक्ति की वो पूजा करता है, क्या वो कुल देवी को मानते हैं, क्या वो कुल देवी को नहीं मानते, या कुल देवी की पूजा उनके घर में होती है। तो जब वो चीज़ें जब वो भेजी जाती हैं, वो रैकी करके आती हैं, जब वो बताती हैं वो कि उसके घर में चेकिंग हो जाती है जब पूरी, तब उसके ऊपर फिर तंत्रीय सक्रिय किया जाता है। तंत्र करने वाला आपका भेदी है, या तो वो आपके प्राइवेट पार्ट को उठाएगा, जैसे कि अंडरगारमेंट्स, जैसे कि आपकी लेडीज के हो गए, जेंट्स के हो गए, या बनियान हो गई, या लेडीज की ब्रा हो गई, या कोई ऐसी चीज़ों को, या आपके बाल हो गए, या आपकी चप्पल हो गई, तो या फिर आपकी फोटो हो गई। तो ये तो एक किस्म का तंत्र प्रक्रिया हो गई। उसमें वो डोल बना के कुछ भी प्रक्रिया करके आपके द्वारा आपको कष्ट पहुंचाएगा। तंत्र कई प्रकार का है, मारासन भी है, उचाटन भी है, कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं इनके अंदर, एक नहीं है। कईयों को बीमार करना, किसी को मारना, किसी को टॉर्चर करना, किसी को मेंटली हरासमेंट करना, या किसी की बुद्धि का बंधन करना, कई प्रकार की प्रक्रिया। लेकिन हमारी समस्या सारी बात है, हमें इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। हम तो भक्ति पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं, साधारण से व्यक्ति हैं, ना हम मारण क्रिया को जानते, ना हम तंत्र क्रिया को जानते, ना हम किसी का बुरा करना जानते। हमें तो इतना पता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं बस वो भगवान हमारे को देख रहा है, हमारे इष्ट हमारे को देख रहे हैं। अब किसी ने आपके ऊपर तंत्र कर दिया, तंत्र करने से पहले ये प्रक्रियाएं आपको बचा कर रखनी है। आप कभी भी ऐसे व्यक्ति को लगता है जिसके ऊपर आपको संदेह हो, उनके सामने कभी इस प्रकार के कपड़े, बाल, ये चीज़ें, कंगे में लगे हुए बाल भी आप जो है सेफ रखो अपने आप। चप्पलें, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा है, वो फिर आपका गोत्र भी जानता है, आप किसकी पूजा करते हो वो भी जानता है, और किसकी आराधना आप कर रहे हो वो भी जानता है। अगर वो सब कुछ जानता है और आप कुछ भी नहीं जानते, तो पहला वो कभी भी आपको मीठा खिलाए नहीं खाना है, कोई मीठे का सेवन करवाए नहीं खाना है। कुछ भी आपके शरीर में मान लो किसी भी चीज में डालने की कोशिश करे, आपको ये रखना है कि अपने अंतर शरीर में कुछ नहीं डलने देना है उसके हाथों से। कोई चीज अगर आपके पास मजबूरनवश आपके पास आ ही जाती है, पहला निवाला जो है गऊ ग्रास को निकाल दीजिए। उसके दौरान जो है आप चाहे मीठा कुछ भी आता है धरती को दीजिए, गौशाला में दीजिए, मीठा आ जाए। तो आपको अपने शरीर में सेवन नहीं करना है इन चीज़ों का। अगर आप अपने शरीर में सेवन करते हो तो वो फिर आपके शरीर में वो चीज़ें चली जाती हैं, जिसको खिलाए पिलाए भी कहा जाता है। फिर ये बार बार आपको टॉर्चर करती हैं, ये चीज़ें आपको मेंटली हरासमेंट करती हैं, तंग करती हैं, परेशान करती हैं। फिर आप सोचते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ऐसा कैसे, मेरे सिस्टम ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ऐसे कैसे हो सकती हूँ, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि तंत्र आपके अंदर सक्रिय हो चुका है, आपके बॉडी में वो रम गया है, धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर रमने लग जाता है। तंत्र के कारण बुद्धि जो है विचलित हो जाती है। कई लोगों का बुद्धि का बंधन कर देते हैं, कईयों को शरीर के ऊपर करते हैं कि व्यक्ति बीमारी में ही लगा रहे। मान लीजिए डॉक्टरी इलाज ही जो है उसका चलता रहे। वो जो ऐसी चीज़ें की जाती है ना, वो अधिकतर प्रॉपर्टी के मसले में, लालचवश के मसले में, कोई लेन देन के मसले में की जाती है।
जैसे आपका कोई लेन देन है किसी के साथ, तो कोई व्यक्ति आपके बारे में जानता है कि पता है कि इसको ये साला ऐसे तो टिकेगा नहीं, इसको तो कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा, तो वो व्यक्ति किसी ऐसे ओझा सियाने के पास जाता है कि आपके ऊपर तंत्र प्रक्रिया करने से पहले आपकी चेकिंग होती है। अगर आपके घर में अगर आपके घर में शक्ति है, ऊर्जा है, तो तंत्र जल्दी से प्रवेश नहीं कर सकता। अब मैं आज आपको ये भी बता दूंगा इस वीडियो में किससे कैसे बचा जाए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप इस प्रकार से इन चीजों की सेफ्टी रखो। दूसरा, घर के अंदर आपको पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ जरूर करना चाहिए, देवी कवच का पाठ जरूर करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ जरूर करना चाहिए और पूर्णिमा का हवन जरूर होना चाहिए। अगर इस प्रकार की प्रक्रिया आपके घर में होती हैं, आप अपने पितरों को बल दे के रखा है, पितरों को भी बल प्रदान करते हो, और तो समझ लेना कि आपके घर में तंत्र घुस नहीं पाएगा। कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर कैसी भी प्रक्रिया करे वो आपके ऊपर हैवी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने अपने आप को जो है पहले से ही बना रखा है, पहले से ही आपने अपने आप को सॉलिड कर रखा है। जब कभी भी हम इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं या ऐसा कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा जो है बढ़ जाती है, हमारे ऊपर जो है कृपा होती है देवता, और देवता की कृपा सभी के ऊपर होती है। देवी देवता की कृपा, आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर है होती है, तब जाकर हम बचते हैं। और अगर हम अलर्ट ही ना हो, दिमाग ही ना लगाएं, ध्यान ही ना करें, तब ये चीजें हमारे ऊपर जो है घातक सिद्ध हो सकती है, हमारे ऊपर हैवी हो सकती है। तंत्र जो है खिलाए पिलाए से भी किया जाता है, कपड़ों से भी किया जाता है, और बालों से भी किया जाता है, शरीर के कोई अंग है, नाखून है, उससे भी किया जाता है। बहुत प्रकार की प्रक्रियाएं लोग जो है करते हैं। आपको बचना है ऐसे लोगों से जो आपके प्रति जो है गलत विचार रखते हैं, जिनकी सोच मुंह में राम राम और बगल में जो है छुरी वाला काम कर रखा है। ऐसे लोगों जो आपके नज़दीक में मुंह पे जो मिठे बनते हैं और पीठ पीछे जो है वो खतरनाक होते हैं, आपको किसी न किसी प्रकार से टॉर्चर करने के लिए, आपको कैसे न कैसे बर्बाद करने के लिए, ऐसे लोगों से आपको जरूर बचना है। अपने घर में आपको एक काम करना चाहिए। आपको जब आप ये कवच का पाठ करोगे तो तेल का दीपक जो है आपको ब्रह्म स्थान में जरूर लगाया करो, चौमुखा जिस भी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की प्रक्रिया है। फिर वो जब आप पाठ कर लेते हो उसके बाद उसी दीपक को घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए, क्योंकि जो मलिन तत्व होएगा, वो कोई गंदी शक्ति अगर आपके परिवार पर भेजी होगी ताकि कोई ऊर्जा आपके परिवार में खड़ी ना हो पाए या कोई ऊर्जा आपके घर में सक्रिय ना हो पाए, तो वो मेन द्वार पर ही खड़ी होगी, क्योंकि वहीं से आपके पास आप देवी देवता का भोग प्रसाद लेके आते हो, वहीं से कई प्रक्रियाएं करते हो, तो वो चीज़ें वहाँ पर रोकने के लिए जो है वो खड़ी होती हैं, ताकि आपकी मलिनता खिंडाने के लिए, ताकि उसमें मलिनता खिंडा सके। लैट्रिन पेशाब से सनी हुई चीज़ें भी भेजते हैं कई लोग, कई प्रकार की किसी भी प्रकार की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो आपके घर में आपकी शक्ति को बल देना मैंने आपको बता दिया। कवच का पाठ कीजिए और इस प्रकार से पाठ कीजिए, आपका इतना सा भी रत्ती भर भी कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, 10 लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक जो वीडियो है हम बना सकें। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।